रख चरना दे कोल वे, मेरे दिला दे आ मेहरबान। बैठी राम तेरे कोल वे, मेरे दिला दे आ मेहरबान। सत्संग जी, जिन्होंने गुड़ खाया उनको समझ में आया। जिसने सत्संग जी गुड़ ही नहीं खाया तो कहते हैं कि उसका स्वाद भी नहीं बता सकते। जो दिन रात इस निरंकार प्रभु के गुण गाते हैं, इसको अंग संग देखते हैं, इसमें उठते बैठते खाते पीते हैं, तो ये तो सत्संग जी वही आनंद ले सकते हैं। दातार कृपा करे। दासी को ध्यान में आ रहा है कि दासी को कुछ जो भी लगा लो संसार है, संसार में कुछ इंसान बोलते थे, हर समय 24 घंटे सत्संग करती रहती है और कोई काम ही नहीं है इसको। सत्संग जी आज वो शायद दासी से ज़्यादा भाग भाग के संगत कर रहे हैं। जिस तरह से एक महात्मा जी ने बताया था कि विचार करते टाइम एक संत पानी पी रहे थे तो दास के मन में आया कि ये विचार कम कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं। तो कह रहे आज मेरा गला ख़राब है और मैं भी विचार करते टाइम बार बार पानी पीता हूँ। कहते हैं ना, जो बांटते हैं लौट के आता है। ये सृष्टि का नियम है, चाहे हम बोले चाहे ना बोले, भले हम किसी को कुछ नहीं बोले, लेकिन जो प्रभु परमात्मा है ना, इसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे भक्त को कोई कुछ कहे। इसी तरह से छोटी सी एग्जाम्पल आपने सुनी भी होगी, क्योंकि संगत में अक्सर रिवीजन ही होता है। एक नाव में एक संत महात्मा अपने ध्यान में बैठे थे, कुछ और भी बच्चे वगैरह बैठे थे, शरारतें कर रहे थे, तंग कर रहे थे। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। संत की परमात्मा से बातचीत होती थी, जैसे आप सब भी इस निरंकार प्रभु से बात करते हैं। तो परमात्मा ने कहा क्या ये नाव गिरा दूँ और इनको नाव से गिरा देता हूँ, डामाडोल कर देता हूँ नाव को। संत थे वो, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अगर पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलट दो। तो दातार कृपा करे सत्संग जी कि संत ऐसे होते हैं जो सबका भला मांगते हैं। तो यही ध्यान में आ रहा है कि हमारे जो बाबा हरदेव सिंह जी हैं, उनके कितना नूर, कितना सत्संग जी समझाना। कि देश विदेश गए तो वहाँ पे किसी ने बोला कि इनकी तो पगड़ी पीछे से चमक रही है, ये कोई बहुत विद्वान महात्मा है। सत्संग जी संतों की चाल ही अलग होती है। तो दातार कृपा करे कि गुण गाएं भी और अपने जीवन में अमल भी करे। दासी अपने लिए कह रही है कि अमल भी करूं, खाली बोल बोल रह न जाए। धन्यवाद जी।